स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। स्टेट बैंक का शरह सूद 22% पर बरकरार रखने का ऐलान सामने आ चुका है। मॉनेटरी पॉलिसी आइंदा 2 माह के लिए जारी कर दी गई है। स्टेट बैंक के मुताबिक सितंबर 2023 में महंगाई बढ़ी जबकि अक्टूबर में कमी हुई है। ये सूरत हाल है कि मॉनेटरी पॉलिसी जो है शरह सूद की वो 22% पर बरकरार रखने का ऐलान किया गया है। बात करते हैं काशिफ मुनीर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। काशिफ मुनीर, बताइएगा कि इस मरतबा बिल्कुल सेम रखी गई है, चेंज नहीं की गई मॉनेटरी पॉलिसी की जानिब से शरह सूद की, तो तवक्को की जा रही थी कि इसको कम कर दिया जाएगा, ना कम करने की वजह क्या है? देखें जी, जो आप बात कर रही हैं कि तवक्को की जा रही थी कम करने की, ये सभी तवक्को कर रहे थे क्योंकि जो महंगाई है उसमें जो इन्फ्लेशन में जो आप कह सकते हैं कमी जो है वो नज़र आई है। लेकिन जो स्टेट बैंक ने अपना पॉलिसी स्टेटमेंट दिया है, इस मॉनेटरी पॉलिसी बोर्ड ने, उन्होंने कहा है अपने मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट में कि हमने जो है ये सख्त फैसला इसलिए किया है कि जो सितंबर में महंगाई है वो तवक्को के मुताबिक है और अक्टूबर के अंदर जो है वो महंगाई में कमी की तवक्को तो कर रहे हैं, साथ में उन्होंने कुछ खतरात का भी जिक्र किया है। पहले हम खतरात के जिक्र की बात कर लेते हैं। जो खतरात हैं उसके अंदर जो मशरक़े वस्ता की सूरत हाल है, उसके अंदर जो फ्यूल प्राइसेस हैं उसमें काफी उतार चढ़ाव है, तो उसकी वजह से एक खतरा तो ये सामने नजर आ रहा है। साथ दूसरा जो गैस की कीमतों में इजाफा हुआ है उसका जो अब इम्पैक्ट पड़ेगा वो नवंबर दिसंबर के अंदर आएगा, वो दूसरा खतरा है। तो जो फ्यूल का खतरा, यानी जो जिसकी वजह से हमारी सारी फैक्ट्रियां चलती हैं, ओवरऑल हमारी पूरी साइकिल चलता है मईशत का, वो खतरे का जिक्र बता दिया। साथ ही स्टेट बैंक में जो मॉनेटरी पॉलिसी बोर्ड ने अपने स्टेटमेंट में यह भी कहा है कि जो अहम फसलें हैं खरीफ की, उसके अंदर जो उसके नताइज हैं वो अच्छे आने की वजह से जो ये शॉक्स हैं ये यहाँ पर जो है उनको कहीं ना कहीं अब्जॉर्ब किया जा सकता है। लेकिन हमें ज्वाइन किए माहिर मईशत खाकान नजीब हमारे साथ मौजूद है। खाकान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त निकाला। खाकान साहब, बताइएगा कि मॉनेटरी पॉलिसी जारी कर दी गई है, अब जो शरह सूद है उसको बरकरार रखा गया है। एक तो तवक्को की जा रही थी कि कम की जाएगी, दूसरा महंगाई के हवाले से कहा जा रहा था कि कम हो जाएगी। अक्टूबर और अगस्त जो है उसके अंदर जो बैरूनी फाइनेंसिंग है वो भी कम हुई है, क्या कहेंगे इस हवाले से आप? इस वक्त पाकिस्तान की ओवरऑल इकॉनमी का जायजा लें तो आपको ये दिखाई देगा कि एनर्जी प्राइसेस का जो पास थ्रू है वो तकरीबन गैस को छोड़ के बाकी हो गया है, बल्कि पेट्रोल की कीमतें जो हैं उसमें तो कुछ कमी भी हुई है, जैसे ही हमारा रुपया थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स की वजह से मुस्तहकम हुआ। पाकिस्तान की इकॉनमी में अगर इस वक्त जो शरह सूद है या जो पॉलिसी रेट है वो इस वक्त एक ऐसी मॉनेटरी पॉलिसी रखना जो कि टाइट मॉनेटरी पॉलिसी हो, आई थिंक दैट्स द राइट वे टू गो। हम चाहते हैं कि ये जो इन्फ्लेशन है ये सितंबर में आपने देखा कि तकरीबन 31.4% पे थी, हेडलाइन इन्फ्लेशन की बात कर रहा हूँ। तो अगर आप देखें तो अभी भी जो कोर इन्फ्लेशन है वो भी स्टिकी है, यानी कि वो भी मॉडरेट नहीं हुई इतनी। इन चीज़ों को देखते हुए मॉनेटरी पॉलिसी को टाइट ही रखना चाहिए और ये कंसिडर करते हुए कि IMF ने कमीशन आना है और उनके साथ अब निगोशिएशन होनी है और पाकिस्तान ने अपना जो फर्स्ट रिव्यू है वो कराना है। सो पाकिस्तान की जो इस वक्त की इन्फ्लेशनरी बाउट है ये प्रॉबेबली एट इट्स वर्स्ट है। आई थिंक ये 2-3 माह में प्राइसेस का पास थ्रू और एक हायर बेस इफेक्ट और थोड़ी सी फूड कमोडिटीज की इम्प्रूवमेंट और एक मालियाती खसारा अगर हम संभाल पाए तो हम ये देखेंगे कि जो इन्फ्लेशन है वो शायद टेम कर जाएगी और बाय जून लेट्स होप कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसमें थोड़ी सी ईजिंग या 2 से 4% की कमी भी आपको दिखाई देगी। ये इस वक्त ओवरऑल तनाजुल है। कुछ ग्रीन शूट्स अर्ली अच्छे हैं इकोनॉमी में, ये भी याद रखिए। खरीफ क्रॉप्स जो हैं वो अच्छी आ रही हैं, कुछ अर्ली साइंस हैं कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग पिकअप की है। मैं समझता हूं कि उन लोगों के लिए जो बोरो करके इस वक्त इन्वेस्ट करना चाहते हैं ये रेट हाई है, पर असल आइडिया ही ये है कि इकोनॉमी की जो डिमांड है उसको थोड़ा सा तोड़ा जाए या कॉन्ट्रैक्ट किया जाए ताकि जो इतना हाई इन्फ्लेशन का बाउट है इसको किसी तरह वापस एक ऐसी रेंज में लाया जाए जो होपफुली एक सिंगल डिजिट हो। बिकॉज याद रखिए कि जो इन्फ्लेशन है वो सबसे बड़ा टैक्स है फिक्स्ड इनकम अर्नर पर, गरीब आदमी पर, और उसका सबसे ज्यादा इफेक्ट आता है। तो ठीक है, बहुत शुक्रिया। खाकान नजीब माहिर मईशत हमारे साथ मौजूद थे और हमें तमाम सूरत हाल के हवाले से बता रहे थे। काशिफ मुनीर भी हमें कराची से सूरत हाल के हवाले से अपडेट कर रहे थे।